दिल्ली दहलाने की साजिश, भारत के दुश्मनों ने खेला सबसे बड़ा दांव। लाल किले पर हमला, लेकिन इस बार हिल गई खाड़ी देशों की सल्तनत। सऊदी अरब, यूएई, ईरान भारत के साथ क्यों खड़े हुए इस्लामिक बाहुबली? विध्वंस के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। दिल्ली से उठी लपटों ने दुश्मनों को झुलसाया। लाल किले के पास एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुआ एक जोरदार धमाका। एक ऐसी कायराना हरकत जिसका मकसद था भारत की राजधानी को दहलाना, भारत के स्वाभिमान को चुनौती देना और देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना। जैसे ही ये खबर फैली, देश में गुस्सा था, पीड़ा थी, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। इस धमाके की गूंज जितनी दिल्ली की सड़कों पर सुनाई दी, उससे ज्यादा इसका शॉक वेव उन देशों की राजधानियों में महसूस किया गया जो भारत को अस्थिर देखने का सपना पालते हैं। इस बार भारत को अलग थलग करने का खेल उल्टा पड़ गया। धमाके के कुछ ही घंटों के भीतर दुनिया के नक्शे पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक के बाद एक संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, कतर, मालदीव और यहाँ तक कि ईरान, वो इस्लामिक देश जिन्हें कल तक भारत से अलग दिखाने की नापाक कोशिशें होती थीं, वो सब एक सुर में चट्टान की तरह भारत के साथ आ खड़े हुए। ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक बयान नहीं थे, ये सिर्फ औपचारिक संवेदना नहीं थी, ये उन ताकतों के मुंह पर वो करारा तमाचा था जो इस विध्वंस के पीछे थीं और ये उम्मीद कर रही थीं कि दुनिया इस पर चुप रहेगी या भारत को ही घेरेगी। ये भारत की उस नई ताकत का सबूत था जिसने दुश्मनों के बिछाए जाल को ही उनके गले का फंदा बना दिया। आखिर ये सब कैसे हुआ? खाड़ी के ये शेख जो कल तक हमारे दुश्मन देश के सबसे बड़े मददगार माने जाते थे, वो आज भारत के दोस्त कैसे बन गए? क्या ये सिर्फ एक औपचारिक बयान है या इसके पीछे छिपा है 2025 के भारत का वो कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र जिसने दुनिया के सारे समीकरण बदल दिए हैं? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरी बिसात को, इस नए कूटनीतिक गेम ऑफ थ्रोन्स को परदर परत खोलते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हुआ क्या और इन बयानों का असली मतलब क्या है। जैसे ही दिल्ली में हुए इस घिनौने कृत्य की खबर दुनिया में फैली, सबसे पहला और सबसे दमदार बयान आया संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की तरफ से। यूएई के विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि वो इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और स्थिरता को कमजोर करने वाली सभी प्रकार की हिंसा को स्थायी रूप से अस्वीकार करता है। ये सिर्फ निंदा नहीं थी, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट था। यूएई आज मध्य पूर्व का सबसे बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक हब है। उसका भारत के साथ खड़ा होना मतलब उन ताकतों को सीधी चेतावनी देना कि अब तुम्हारा खेल नहीं चलेगा। यूएई ने न सिर्फ पीड़ितों के परिवारों बल्कि भारत सरकार और जनता के प्रति गहरी संवेदना जताई। ये दिखाता है कि यूएई इस लड़ाई में भारत को 1 इंच भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था। यूएई के तुरंत बाद मैदान में उतरा इस्लामिक दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली सऊदी अरब। नई दिल्ली में सऊदी दूतावास ने बयान जारी किया कि किंगडम दोस्त भारत के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। यहाँ दोस्त शब्द पर गौर कीजिए। ये वही सऊदी अरब है जिस पर कभी भारत के दुश्मनों को पालने पोसने के आरोप लगते थे। आज वही सऊदी अरब भारत को अपना दोस्त कह रहा है और भारत की सुरक्षा की कामना कर रहा है। ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में भारत की कूटनीति ने कितनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। सऊदी का समर्थन मतलब इस्लामिक दुनिया के एक बड़े हिस्से का समर्थन, जिसने उन ताकतों की कमर तोड़ दी जो इस घिनौनी हरकत को कोई और रंग देने की फिराक में थे। कहानी में असली रोमांच तो तब आया जब इस खेल में ईरान की एंट्री हुई। ईरान जो शिया दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस है और जिसके साथ सऊदी अरब के अपने मतभेद रहे हैं, लेकिन भारत के मुद्दे पर ईरान भी सऊदी अरब और यूएई के सुर में सुर मिलाता दिखा। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और पीड़ितों के परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना जताई। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत ने अपनी विश्व बंधु और इंडिया फर्स्ट की नीति के दम पर उन देशों को भी एक मंच पर ला दिया है जो आपस में दुश्मन माने जाते हैं। भारत आज सऊदी अरब का भी दोस्त है और ईरान का भी। ये भारत की वो बैलेंसिंग पावर है जिसने दुश्मनों को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया है। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कतर, जिसके साथ भी भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं, उसने इस कायराना हरकत की निंदा की। और तो और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जिनके कुछ बयानों को लेकर पहले विवाद भी हुआ था, उन्होंने भी तुरंत एक्स पर लिखा कि वो इस दुखद घटना से अत्यंत दुखी हैं और मालदीव इस कठिन समय में भारत की जनता और सरकार के साथ एकजुटता से खड़ा है। ये है 2025 के भारत का दम कि जब भारत पर कोई आंच आती है तो वो दोस्त जिन्हें दुश्मन बनाने की कोशिश की गई थी, वो भी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है कि दुश्मन का पूरा नैरेटिव, उसका पूरा इकोसिस्टम जिसे वो दशकों से बना रहा था, उसे भारत ने जड़ से उखाड़ फेंका है।
तो सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे। वो इस्लामिक देश जिनका नाम लेकर भारत के पड़ोसी मुल्क ने दशकों तक अपना एजेंडा चलाया, वो आज अपने पुराने दोस्त को छोड़कर भारत के साथ क्यों खड़े हैं? इसका जवाब है 2025 के भारत की आर्थिक और कूटनीतिक ताकत। ये वो भारत नहीं है जो दुनिया के सामने हाथ फैलाता था, ये वो भारत है जो दुनिया को रास्ता दिखाता है। पहला और सबसे बड़ा कारण है अर्थव्यवस्था। आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर खड़ा है। सऊदी अरब हो या यूएई, इन देशों का भविष्य भारत के साथ जुड़ा है। यूएई के लिए भारत सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के लिए भारत की ओर देख रहा है, जहां उसे टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए। इन देशों को पता है कि उनका खरबों डॉलर का निवेश, उनकी फूड सिक्योरिटी, अनाज की जरूरतें और उनका अपना भविष्य एक स्थिर और मजबूत भारत पर टिका है। अगर भारत अस्थिर होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान इन खाड़ी देशों को भी होगा। उन्होंने विचारधारा की जगह विकास को चुना है और विकास का दूसरा नाम आज भारत है। दूसरा बड़ा कारण है रणनीतिक साझेदारी। भारत ने पिछले एक दशक में, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, इन देशों के साथ पर्सनल और स्ट्रेटेजिक रिश्ते बनाए हैं। ये रिश्ते अब सिर्फ तेल खरीदने बेचने तक सीमित नहीं हैं। भारत और यूएई मिलकर IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जैसा गेम चेंजर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। I2U2, इंडिया, इजराइल, यूएई, USA जैसा गठबंधन बना है। ये देश समझ चुके हैं कि 21वीं सदी की असली लड़ाई स्थिरता और समृद्धि की है, न कि उस पुरानी सड़ी गली विचारधारा की जिसे भारत का दुश्मन देश आज भी ढो रहा है। और तीसरा और सबसे मार्ग कारण है भारत की एंटी टेरर डिप्लोमेसी। भारत ने दुनिया के हर मंच से, चाहे वो UN हो, G20 हो या SCO, ये बात दुनिया के दिमाग में बैठा दी है कि अच्छा और बुरा विध्वंस नहीं होता। जो हिंसा फैलाएगा वो पूरी मानवता का दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने इन खाड़ी देशों को यह समझाने में कामयाबी हासिल की है कि जो ताकतें आज भारत को निशाना बना रही हैं, वही ताकतें कल उन्हें भी अस्थिर करेंगी। यूएई और सऊदी अरब खुद भी कट्टरपंथ और अस्थिरता से लड़ रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि उनका असली दुश्मन भारत नहीं, बल्कि वो सोच है जो बंदूक और धमाकों के दम पर दुनिया चलाना चाहती है। भारत ने दुनिया के सामने सबूत रखे हैं कि कैसे हमारा पड़ोसी मुल्क ही इन सभी समस्याओं की जड़ है। नतीजा, आज जब दिल्ली में ये कायराना हरकत हुई तो पूरी इस्लामिक दुनिया ने भारत के दुश्मन को पहचानने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं लगाई। उन्होंने तुरंत भारत का पक्ष लिया और दुश्मन देश को कूटनीतिक तौर पर अछूत बनाकर छोड़ दिया। ये भारत की वो कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने दुश्मन के उस नैरेटिव के किले को ध्वस्त कर दिया है जिसे वो 70 सालों से खड़ा कर रहा था। उसने सोचा था कि वो भारत को इस्लामिक दुनिया में अकेला कर देगा, लेकिन भारत की विश्व बंधु नीति ने उसे ही पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ एक घटना पर आए कुछ बयान नहीं है। ये एक नए जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट का ऐलान है। ये इस बात की घोषणा है कि भारत अब दुनिया की रूल मेकिंग टेबल पर बैठ चुका है। ये उस पड़ोसी मुल्क के ताबूत में आखिरी कील है जिसकी पूरी विदेश नीति सिर्फ भारत विरोध और कट्टरपंथ पर टिकी थी। आज उसके हाथ खाली हैं, न उसके पास पैसा है न दुनिया का साथ। दूसरी तरफ भारत अपने दुश्मनों को उनकी ही मांद में घेर रहा है। ये धमाका भारत को तोड़ने के लिए किया गया था, लेकिन इसने भारत को दुनिया के साथ और भी मजबूती से जोड़ दिया है। ये 2025 के भारत की वो गूंज है जो दिल्ली से लेकर दुबई, रियाद से लेकर तेहरान तक साफ सुनाई दे रही है कि जो भारत के साथ दोस्ती निभाएगा, भारत उसका हाथ थामकर उसे आसमान तक ले जाएगा। लेकिन जो भारत की तरफ टेढ़ी नजर उठाएगा, उसे दुनिया के किसी कोने में पनाह नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये कूटनीतिक जीत इन विध्वंसक ताकतों की कमर हमेशा के लिए तोड़ देगी? और क्या ये न्यू मिडिल ईस्ट भारत के साथ मिलकर एक नया इतिहास लिखेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे इस धमाके के 24 घंटे के भीतर भारत की खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन चक्रव्यूह लॉन्च कर दिया और कैसे सऊदी और यूएई की इंटेलिजेंस एजेंसियां अब भारत के साथ मिलकर पर्दे के पीछे उन आकाओं तक पहुंच रही हैं जिनकी जड़ें आप सोच भी नहीं सकते। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।